आज हम आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक अपने आप में ही बहुत ही रहस्यमयी है। इंडिया में घूमने लायक बहुत सी ऐसी जगह हैं जो टूरिस्टों को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जो अपने आप में ही कुछ रहस्य समेटे हुए हैं। इंडिया में घूमने के लायक प्रमुख रहस्यमयी जगह फुकताल मठ। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर बना हुआ फुकताल मठ की संरचना मधुमक्खियों के छत्ते के समान है। जी हाँ, लद्दाख में बर्फीली पहाड़ियों पर बना हुआ एक फुकताल मठ है जिसकी संरचना मधुमक्खियों के छत्ते के आकार की तरह है। एक गुफा के अंदर बना हुआ ये मठ 2500 साल पुराना माना जाता है। उस गुफा में बने मठ के सामने एक गहरी खाई है। इस मठ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यह कल्पना करना भी किसी रहस्य से कम नहीं कि ये 12वीं शताब्दी में इस मठ का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि यह रास्ता लद्दाख के सबसे कठिन रास्तों में से एक है। भारत में रहस्यमय घटनाओं की जगह शिवपुर के लेविंगटन स्टोन्स। भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के पास शिवपुर शहर की घटना वास्तव में किसी रहस्य से कम नहीं है। यहाँ शिवपुर की अचंभित करने वाली बात यह है कि यहाँ कमर अली दरवेश की दरगाह में 200 किलो वजन का एक पत्थर है और इस पत्थर को तभी उठाया जा सकता है जब 11 आदमी मिलकर इसे अपनी उंगली से उठाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक शर्त भी है कि अगर पत्थर को उठाते समय संत के नाम का जप ना किया जाए तो अन्यथा प्रयास असफल हो जाते हैं, जो कि एक अपने आप में ही रहस्य को समेटे हुए है। भारत की मिस्टीरियस जगह फ्लोटिंग स्टोन्स। जी हाँ, हम उन फ्लोटिंग स्टोन्स की बात कर रहे हैं जिनका रामायण में आपने जिक्र सुना होगा। रामायण में हमने देखा कि लंका तक पहुंचने के लिए राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया था। हम आज उन्हीं सेतुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने रामायण की कहानी में लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर बनाए गए पत्थरों के तैरते हुए पुल के बारे में तो सुना ही होगा और देखा भी होगा। और अगर आप इंडियन हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल पता होगा कि रामायण में क्या चीज़ दिखाई गई थी और क्यों दिखाई गई थी। हालांकि जो भी चीज़ हम अपने इतिहास में देखते आए हैं और सुनते आए हैं वो कहीं ना कहीं सच है, जो भी किसी रहस्य से कम नहीं है। ठीक उसी प्रकार ऐसे पत्थरों के अवशेष आज भी रामेश्वरम में पाए जाते हैं। उन पत्थरों पर भगवान राम का नाम भी लिखा हुआ है। और इसके साथ ही आपने रामायण में देखा होगा कि नल नील द्वारा उन पत्थरों पर राम के नाम का अक्षर लिखा गया था, जिसकी वजह से वो पत्थर पानी पर तैरते थे। इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम भी लिखा हुआ है और ये पत्थर पानी से भरे बर्तन में रखे जाने पर तैरते हैं, जो कि किसी रहस्य से कम नहीं है, जो आपको अचंभित करने के लिए पर्याप्त होगा। में एक रहस्य के लिए जाने जाने वाली लोनार क्रेटर झील। जी हाँ, हम उस लोनार क्रेटर झील की बात कर रहे हैं जो कि एक उल्कापिंड गिरने से बन गया था। महाराष्ट्र में स्थित इस अद्भुत झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। माना जाता है कि लोनार क्रेटर झील का निर्माण उल्कापिंड के भूमि की सतह पर टकराने से एक गड्ढा बन गया, जो झील के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये झील एक उल्कापिंड के टकराने से हमारी धरती से बहुत सालों पहले एक उल्कापिंड टकराया था, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में ये झील बन गया है। इस झील का उल्लेख स्कंद पुराण जैसे प्राचीन इतिहासों में भी मिलता है और ये झील इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख हमें पुराणों में भी देखने को मिलता है और सुनने में भी मिलता है। इस झील की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसका पानी खारा और क्षारीय दोनों है और इस झील का पानी काफी खारा भी है, जो किसी रहस्य से कम नहीं है।